हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ नीरज आनंद, IRPS CSE 2014 बैच। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। आप लोगों ने जो अभी तक मैंने वीडियोस डाले हैं उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मेरी एक्सपर्टीज ज्योग्राफी में है। मेरा सिविल सर्विसेज के टाइम में ऑप्शनल ज्योग्राफी और साइकोलॉजी था। तो ज्योग्राफी मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ी है, और कुछ मैंने एक पर्सनलाइज्ड वे में ज्योग्राफी की कुछ तैयारी की थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली फ्रेंड्स, ज्योग्राफी थोड़ी एक वास्ट सब्जेक्ट है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको याद रखनी पड़ती है। बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। कई बार तो आपको कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो मेरे टाइम में भी ये प्रॉब्लम थी, और ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे पॉइंट्स याद रख पाना या हर कॉन्सेप्ट को समझ पाना और उनको इंटीग्रेट कर पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता था। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रीलिम्स के लिए खासकर अपनी एक कोड बुक बनाई थी। उस कोड बुक में सारे फैक्ट्स थे जो मैंने कोड्स के फॉर्म में बनाए हुए थे। कुछ मैंने पर्सनलाइज्ड कोड्स बनाए थे, ठीक है। तो ऐसे कोड्स थे जो थोड़े वियर्ड से भी थे। तो आज फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपने कुछ कोड्स शेयर करूंगा, और आप लोग को कोशिश करूंगा कि इस तरीके से बता पाऊँ कि आप अपने पर्सनलाइज्ड कोड्स भी बना सकें, ताकि आपको ज्योग्राफी याद रखने में, उसको चीज़ों को इंटीग्रेट करने में परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। मेरा ये पहला वीडियो है। होप यू विल लाइक इट। आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन ऑन हिमालयन रिवर सिस्टम। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है उसके ऊपर ये मेरा पहला लेक्चर है, और आई विल कवर दिस लेक्चर थ्रू माय कोड्स एंड निमोनिक्स। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को बीच बीच में निमोनिक कैसे बनाते हैं उस बारे में भी बता सकूँ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। रिवर गंगा, जैसे कि सब जानते हैं, ये गंगोत्री से निकलती है नियर गोमुख। गोमुख एक इसकी जगह है, पॉइंट है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से ये रिवर निकलती है। एवरीबडी नोज इट। अच्छा, मेरे टाइम में तो मुझे ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था कि कौन से प्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिल रही हैं। जैसे विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये सब यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा होगा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे डिकोड करने में या याद रखने में बड़ा कष्ट होता था। तो मैंने इसके लिए कुछ कोड्स बनाए थे फ्रेंड्स। ओके, बिफोर गोइंग टू द कोड्स, ये इस बात का ध्यान रखिए, जो गंगा रिवर है ये सेंट्रल और लेसर हिमालय से पास होके आती है। तो दो हॉरिजॉन्टली जब आप हिमालयन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज ये सब पढ़ने को मिलेंगी। तो ये दो पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल और लेसर हिमालय से ये पास होती है। ओके फ्रेंड्स, कोड्स पे चलते हैं। तो ये कुछ कोड्स हैं, जैसे कि बैड, BAD बैड, B फॉर भागीरथी, A फॉर अलकनंदा, और ये दोनों मिलती हैं कहाँ पे, देवप्रयाग। तो आपके लिए कोड हो गया देवप्रयाग के लिए BAD बैड। ओके, देन दूसरा कोड है DVV। अब आपको ये DVV याद रखना पड़ेगा। D फॉर धौली गंगा, V फॉर विष्णु गंगा, और V फॉर विष्णु प्रयाग। तो ये आपका विष्णु प्रयाग भी कवर हो गया। देन तीसरा पाक, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पाक तो हमेशा याद रहने वाला, PAK पाक। तो इसमें P फॉर पिंडर प्लस A फॉर अलकनंदा, दोनों मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, कर्ण प्रयाग। K फॉर कर्ण प्रयाग, तो PAK पाक हो गया। अब ये राम थोड़ा सा अलग है। अब आपने चूंकि तीन याद कर लिए कि कर्ण, K फॉर कर्ण प्रयाग है, D फॉर देव प्रयाग है, V फॉर विष्णु प्रयाग है, तो R फॉर क्या होगा, रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग में A फॉर अलकनंदा प्लस M फॉर मंदाकिनी। तो राम में आपका आ जाएगा रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में दो नदियां जो मिलेंगी वो है अलकनंदा और मंदाकिनी। तो ये आपके 4-5 कोड हो गए, जिससे आपका एक क्लियर हो जाएगा। बैड, BAD बैड, DVV, और PAK पाक, और RAM राम। ठीक है। उसी तरीके से आपको ये एक और पॉइंट है, धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिलती हैं और वहाँ पे अलकनंदा का जन्म होता है, उसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ये जोशी मठ के पास मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। तो मैंने एक और कोड बनाया है कि जोशी जी इज भक्त विष्णुदेव ऑब्लिक धौल, विष्णु धौल भी बोल सकते हैं। तो जोशी से आ जाएगा जोशी मठ, देन विष्णुदेव से आ जाएगा विष्णु प्रयाग, ठीक है, और विष्णु से ही आपका आ जाएगा विष्णु गंगा, और धौल से आप याद रख लीजिए धौली गंगा। थोड़ा सा दिमाग सेट करना पड़ेगा इन कोड्स के हिसाब से, और एक बार आपको ये इन्फॉर्मेशन फिट हो गई तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी नहीं भूलोगे आप। तो ये 4 कोड याद रखिए, और इसी तरीके से आपको आगे चल के कोड्स बनाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देन लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा सभी को जानता है, यमुना रिवर है। इसको याजू रिवर भी बोलते हैं। ज्योग्राफी में ये टर्म है। याजू रिवर का मतलब होता है जो नदी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी होती है, ज़्यादा समय तक
मेन नदी के पैरेलल चल करके काफ़ी दूर में जाके उसको ज्वाइन करती है, उसको हम याजू रिवर बोलते हैं। ओके, अब इस यमुना का जो याजू रिवर है उसकी 4 मेन नदियां हैं, लेफ्ट टू राइट आराम से याद कर सकते हैं। CSBK कोड है, CSBK, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये आपकी 4 नदियां हैं जो यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, मतलब कि कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट अगर आप चलेंगे इंडियन मैप में तो आपको ये मिल जाएंगी CSBK। ओके फ्रेंड्स, अब ये मैप आप देखिए, मैंने गूगल इमेजेस से लिया है। इसमें चंबल की मेन ट्रिब्यूटरी लेफ्ट साइड से जो जुड़ रही है वो है बनास, राइट साइड से जुड़ रही है पार्वती एंड काली सिंध। सिंध और काली सिंध से कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, काली सिंध जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद बेतवा के नदी में राइट साइड से जुड़ रही है धसन, और केन अलग से आ गई यमुना से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो ये 4 नदी और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरी मैंने बता दी आपको। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में अगर हम गंगा की सुने तो गंगा में मेन 2 ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं जो राइट साइड से जुड़ती हैं, वो है यमुना और सोन। इसके लिए कोड याद रखिए YSR, कि आपने सुना होगा एक फेमस पर्सनालिटी है YSR करके। तो YSR में Y फॉर यमुना, S फॉर सोन, और दोनों कहाँ से जुड़ती है? राइट साइड से, तो R फॉर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, जैसे आप सबको मालूम है यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। इसमें एक उसका लोकेशन पॉइंट है बंदरपुंछ रेंज, ये वेस्ट ऑफ बंदरपुंछ रेंज से निकलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, बंदरपुंछ रेंज। ओके, देन दूसरी नदी सोन है, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू जो है वो एक एग्जाम्पल है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब ये है कि जब आप प्लान से देखेंगे तो एक रेडियल पैटर्न दिखेगा, और वो रेडियल पैटर्न में 2 नदियां उसका पार्ट बनती हैं अमरकंटक प्लेट्यू से। एक होती है सोन जो गंगा की तरफ बढ़ती है, और एक होती है नर्मदा जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो नर्मदा भी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अब सोन की जो दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, जो नदियां सहायक नदियां हैं, वो है 2, घग्गर और जोहिल्ला। घग्गर को घाघरा से कंफ्यूज नहीं होना है, घाघरा जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो ये घग्गर और जोहिल्ला हो जाएगी सोन की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब आप इसके लिए कुछ भी कोड बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, घग्गर में घर आता है, घर हो गया। जोहिल्ला में आप ज्वाय समझ लीजिए, ज्वाय, और सन माने सोन रिवर हो गई, और गोपद को आप गोपी बोल सकते हो, और रिहंद में हैंड आता है। तो आप कुछ भी कोड बना सकते हैं कि घर में अगर लड़का रहता है तो बहुत जॉय फील होता है, या फिर जो गोपी है वो हाथ से पानी भरने जाती है सोन नदी में, तो हैंड फॉर हाथ हो गया, तो रिहंद आ गई। और गोपद को हमने गोपी बोल दिया, तो गोपी जो है वो हाथ में मटका लेके सोन नदी में पानी भरने जाती है, और वो भी राइट साइड से पानी भरती है भाई साहब। तो गोपद और रिहंद राइट हो गई। और लेफ्ट में लड़का है, सोन एक लड़का हो गया जो अगर घर में रहता है तो लोगों को खुशी मिलती है। ज्वाय आता है तो जोहिल्ला ज्वाय हो गई, घग्गर में घर आ गया, और सोन माने सन हो गया। इस तरीके से आपको कुछ विजुअलाइजेशन करना होगा, और एक बार अगर आपको वो चीज़ एकदम फिट हो गई आपके दिमाग में, दोबारा कभी नहीं भूलेगी। एटलीस्ट MCQs के लिए आप उसको आसानी से लिखा हुआ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करना और उसको आइडेंटिफाई करना दोनों अलग अलग है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या करना होता है फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना होता है। यस, ये मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है, यही है। ठीक है, तो ऐसे आप कोड बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब इसके लिए आपने 4G के पहले क्या था? 3G का जमाना था भाई एक ज़माने में, तो 3G आ जाएंगी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का पार्ट। 3G का पार्ट है गोमती, G फॉर गोमती, G फॉर गंडक, G फॉर घाघरा। अब ये 3 आराम से आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद एक और आप कैसे कर सकते हैं, दूसरा RGKM, रामगंगा, कोसी और महानंदा। अब आपको लगे तो कुछ और कोड भी बना सकते हैं, RKM भी बना सकते हैं, रामगंगा, कोसी और महानंदा। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कोई रिवर सिस्टम आप पढ़ें, मेजर सिटीज़ आज के समय में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई हैं कि कौन कौन सी नदी किस किस शहर से गुजरती है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी नदी कौन से नेशनल पार्क से गुजरती है, और उस नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसी क्या स्पीसीज पाई जाती है जो उस नदी पर डिपेंडेंट है, या उस नदी जो है उसका हैबिटेट फॉर्म करती है। जैसे कि रामगंगा, तो रामगंगा जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरेगी, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा इंपॉर्टेंट हो गई। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पार्क जो है कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है, तो आप नदी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि रामगंगा जिम कॉर्बेट से निकलती है कि गंगा निकलती है। तो आपको कोड याद रखिए, क्या बना सकते हो, राम जिम जाता है, बस हो गया, राम गंगा जिम जाता है, हो गया, राम और रामगंगा और जिम कॉर्बेट। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप रिवर पढ़ते हैं हमेशा ज्योग्राफी को स्टडी करते समय सब जगह 3D व्यू बनाइए। जैसे हमारा ज्योग्राफी जो है वो 3D को एनालाइज करते हैं हम लोग। वर्ल्ड क्या है हमारा, 3D है, 4D है, तो 3 डायमेंशन 4 डायमेंशंस को पकड़ना है। तो जब आप नदी पढ़ रहे हो तो नदी के हिसाब से कौन से डैम्स हैं, पहला, दूसरा कौन सी योजनाएं उस नदी पे चल रही हैं, दूसरा, तीसरा उस नदी वो नदी कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरती है, चौथा, पांचवा एस्पेक्ट हो जाएगा कि उस नदी में कौन कौन से इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं, उनके सारे फीचर हो गए। और उसके बाद अगर कोई ट्राइब उस नदी से जुड़ा हुआ है, उसकी कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, तो वो भी। ऐसे करके 5-6 एस्पेक्ट को आपको बनाना है। ये आपको कोई भी मटेरियल में या वीडियो में नहीं मिलेगा, ये अप्रोच आपको खुद ही डेवलप करनी है अपने नोट्स में, ठीक है। तो जब भी हम आपके ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको ऐसे ही 3D अप्रोच 4D अप्रोच बताता रहूँगा। तो हाल फिलहाल के लिए तो हम गंगा रिवर पे फोकस कर रहे हैं। तो ये मैंने 2 कोड बता दिए आपको गंगा के बारे में। और इन डेप्थ अगर आपको जाना है तो आज के समय में ट्रिब्यूटरी नदी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बोला ना, इंटीग्रेटेड वे में आएगा सवाल और उसमें स्टेटमेंट्स होंगे और इंटरकनेक्टेड होगा। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स में आपके बायोज्योग्राफी भी आ जाएगी, इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, करंट अफेयर भी आ जाएगा और बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी भी आ जाएंगी। तो इंटीग्रेट करके आपको पढ़ना है। अगर मान लो गोमती न्यूज़ में है या घाघरा न्यूज़ में है या गंडक न्यूज़ में है, तो फिर आप गंडक को स्टडी कर लो अच्छे से। जैसे कोसी, सप्त कोसी परियोजना, कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, तो अगर वो न्यूज़ में आती है दोबारा, गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो मैंने एक फ़ोटो ली है गूगल इमेज से, इसमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं फ्रेंड्स, आप विजुलाइज अच्छे से कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तीसरा पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो नदी आ रही है, गंगा से मिल रही है, उसका ओरिजिन क्या है और कहाँ पे मिलती है, ज्वाइनिंग पॉइंट कौन सा है। तो गंडक 2 नदियों से मिलकर बनी है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ठीक है। तो गंडक के लिए आप 2 याद रख सकते हैं कि भाई काली माता हो गई, काली जो है वो इसको पार्ट बनाती है, इसका पार्ट बनती है, और त्रिशूल, शिव जी का त्रिशूल, तो त्रिशूल गंगा। अब ये मिलती कहाँ है, सोनपुर। और इनका ओरिजिन कहाँ है, धौलागिरी रेंज, नेपाल हिमालय। तो धौलागिरी रेंज ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। अब इसमें आप कोड बनाने की कोशिश कीजिए कि गंडक है तो इसमें गन याद ले लीजिए या डाक याद कर लीजिए। अब डाक कहाँ पे है, सोनपुर में है, सोनपुर में कोई डाक खाना है, ठीक है। और वो आपको नेपाल हिमालय तक उसकी चिट्ठी जाती है, ऐसा कुछ एक कहानी बना के समझ लीजिए तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे घाघरा है, अब यहाँ पे वहाँ हमने क्या देखा था, सोन का पार्ट था, क्या था, घग्घर। अभी यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं, घाघरा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, करनाली, नेपाल में इसका नाम करनाली है, ठीक है। और ये छपरा में ज्वाइन करती है किसको, गंगा रिवर को। और इसका ओरिजिन कहाँ है, मैपचाचुंगो ग्लेशियर, ठीक है। अब इसमें चाचू आ रहा है बीच में एक वर्ड, चाचू ग्लेशियर, मैपचाचू ग्लेशियर। तो आप इसका नाम बिगाड़ दीजिए, मापचाचुंगो ग्लेशियर का मैपचाचू, चाचा जी का एक नक्शा है, ठीक है। और उस नक्शे को लेके करनाली नेपाल से शुरू होती है और वो छपरा पहुंचती है गंगा से मिलने। गंगा भी एक लड़की का नाम है। तो करनाली जो है एक लड़की है जिसको हम घाघरा भी बोलते हैं। आप बोल सकते हो उसने घाघरा पहना हुआ है, ठीक है, ये भी चलेगा। तो करनाली जो है वो नेपाल से कैसे चलेगी, वो चाचा जी का मैप लेगी, माप चाचू, ठीक है। देखिए वर्ड, देखिए मैंने निकाला, माप चाचू जो है चाचा जी का मैप लेकर के जो करनाली है वो नेपाल से चलेगी, छपरा पहुंचेगी गंगा से मिलने। गंगा उसकी सहेली का नाम है। यह स्टेटमेंट आपने बना लिया, दिमाग में बैठा लिया कि भाई करनाली एक लड़की हो गई, एक गंगा लड़की हो गई, दोनों सहेलियां हैं। और ये मैप किसका ले रही है, चाचा जी का मैप ले रही है, मैप चाचू, ठीक है। और वो नेपाल से चलती है, छपरा जाके मिलती है, बात खत्म। एक बार याद हो गया, दोबारा कभी नहीं भूलेगा। देन तीसरा आ गया रामगंगा। अब रामगंगा, गढ़वाल रेजिमेंट का नाम सुना है आपने, बिल्कुल, गढ़वाल है, कन्नौज है। तो कन्नौज और जीके भी बना सकते हैं या गढ़वाल रेजिमेंट से भी एक कहानी जोड़ सकते हैं कि जो रामगंगा है, तो रामगंगा जो है, रामगंगा में गढ़वाल रेजिमेंट ने अपना एक बनाया हुआ है, एक क्या बोल सकते हैं, एक टेंट लगाया है या एक अपना बेड़ा लगाया हुआ है, सॉर्ट ऑफ। तो ये आप जस्ट थिंक ओवर इट। मैं हर चीज़ आपको अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितनी भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दे आर ए पार्ट ऑफ निमोनिक्स। या तो वो सेंटेंस हो सकते हैं, या एक कहानी हो सकते हैं, या एक सिंपल कोड्स हो सकते हैं। जैसे कि राम स्टडीज इन केजी, सिंपल। तो राम एंड गंगा आर 2 फ्रेंड्स विच आर स्टडिंग इन केजी 1।
तो रामगंगा, के फॉर कन्नौज, जी फॉर गढ़वाल हिल्स। ठीक है, सिंपल हो गया। फिर ये 3G आ गया फिर से, गोमती, गाजीपुर, गोमत्ताल। ठीक है, अब ये पीलीभीत भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो येलो 3G बोल दीजिए, तो पीलीभीत में पीली आ गई, तो पीली माने होता है येलो, और येलो 3G कनेक्शन हो गया सॉर्ट ऑफ। महानंदा, ये रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करती है और ये ओरिजिनेट होती है दार्जिलिंग हिल से। ठीक है, तो इसमें भी आप कोड बना सकते हैं। क्या कोड बना सकते हैं? वेस्ट बंगाल में, अब इसमें आप नंदा एक एक्ट्रेस का नाम है, महानंदा, तो नंदा एक्ट्रेस का नाम है, वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है और वो दार्जिलिंग में रहती है, बात खत्म। दार्जिलिंग से निकल करके वो वेस्ट बंगाल आई है, ऐसे आप याद कर लीजिए। तो दार्जिलिंग हिल्स हो गया, महानंदा में नंदा नाम की एक लड़की हो गई, वो वेस्ट बंगाल में आकर के गंगा को ज्वाइन करती है। याद हो गया एक स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पासिंग फरक्का बैरेज, गंगा जो है वो दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है। पद्मा जो सीधे बांग्लादेश चली जाती है, हुगली जो है वो राइट साइड से निकलेगी और वो कोलकाता के पास से आपके आकर के समुद्र में मिलती है। तो कोलकाता जो है वो गंगा नदी किनारे नहीं है भाई, हुगली नदी में है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब हुगली नदी को जो नदी ज्वाइन करती है उसका नाम है दामोदर। ठीक है, तो दामोदर को एक नाम भी आप ऐसे सोच करके याद रख सकते हो, और दामोदर की जो सहायक नदी है वो है बराकर। ठीक है, तो ये बराक रिवर जो आपकी इधर नॉर्थ ईस्ट में से जो स्टार्ट होगी वो अलग है, वो बराकर है, ये वो बराक रिवर है, और ये जो दामोदर में जुड़ रही है वो है बराकर रिवर। बड़ी वाली जो है वो दामोदर से जुड़ी हुई, छोटी वाली जो है वो नॉर्थ ईस्ट से निकल रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो बांग्लादेश में अभी ये हुगली वाली पद्मा जो स्ट्रीम चली जाएगी, इसका भी एक जेनेसिस है। जो नॉर्थ ईस्ट से ब्रह्मपुत्र आती है वो उसको हम जैसे ही वो इधर इंटर करेगी, आसाम से क्रॉस करेगी, तो उसको हम जमुना बोलते हैं, और जमुना जो है वो पद्मा को ज्वाइन करती है। और जब वेस्ट बंगाल में ये स्ट्रीम मर्ज होके आती है तो एक कंबाइंड वे में इसका नाम जाना जाता है, इसको पद्मा। मतलब फिर ये ब्रह्मपुत्रा और पद्मा अलग अलग नहीं मानते, एक स्ट्रीम मिल जाने के बाद उसको पद्मा ही कहते हैं। मतलब कोड हो यहाँ पे आ गया BJP। अगर आप ब्रह्मपुत्रा के 3 नाम बोलेंगे तो भाई असम तक वो ब्रह्मपुत्रा कहलाएगी, जैसे ही ये इंटर करेगी बांग्लादेश में तो उसका नाम हो जाएगा जमुना, और जमुना जैसी पद्मा से मिलेगी तो वो कलेक्टिवली बांग्लादेशी लोगों के लिए वो पद्मा ही कहलाएगी। ठीक है, तो BJP सीक्वेंस में याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा के 3 फॉर्म्स हो गए, नाम बदल गया। ठीक है, उसके बाद जब लास्ट में माउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल पहुंचेगी नदी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना। मतलब एक कोई और स्ट्रीम आती है मेघना, उससे ये पद्मा जो कलेक्टिव पद्मा है, ब्रह्मपुत्रा से मिली हुई जो कलेक्टिव पद्मा बनेगी, वो जो है आपकी मेघना से जुड़ करके कंबाइंड मेघना बन जाती है। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, एक रिवर सिस्टम है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, सूरमा मेघना रिवर सिस्टम। ये गंगा डेल्टा का एक पार्ट बनाती है। गंगा डेल्टा काफ़ी बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे मैं बात कर रहा था कि नॉर्थ ईस्ट रिवर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक। ये लियाई विलेज, लियाई एक गांव है मणिपुर हिल्स में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो आप बोल सकते हैं कि आप बराक ओबामा जो है वो लियाई विलेज घूमने आया था, सीधी सी बात है। या लियाई विलेज से बराक ओबामा एक बार गुजरा था, तो आपको याद रहेगा बराक ओबामा और लियाई विलेज। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, मणिपुर हिल्स बना सकते हैं। मणिपुर एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ पे बराक ओबामा की विजिट थी, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जब बराक जो रिवर है जब ये आगे बढ़ती है तो ये सिलचर के आगे एक बदरपुर करके एक जगह है, दिल्ली में भी बदरपुर एक है, याद होगा आपको। तो बदरपुर में ये 2 स्ट्रीम में बदल जाती है, सूरमा और कुशियारा रिवर। अब सूरमा क्या है भाई? सूरमा मतलब राजपूतों वाली बात आ गई, तो बराक ओबामा को आप सूरमा बना दीजिए कि भाई वो सूरमा भी है। ठीक है, और उसके बाद कुशियारा रिवर, तो कुशियारा में मतलब आप उसमें कुश से याद रख सकते हैं कि कुश और यारा। कुशियारा में आप उसको खुशी से भी जोड़ सकते हैं, या कुश जो एक पर्सनालिटी है रामायण में उससे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके 2 हो गए, सूरमा और कुशियारा रिवर। अब बांग्लादेश में ये सूरमा और कुशियारा रिवर फिर से ज्वाइन होती हैं और ये कहलाती हैं अपर मेघना। इसको नाम दे दिया जाता है अपर मेघना। जब ये अपर मेघना जो है ये पद्मा से ज्वाइन करेगी, जो पद्मा आ रही है उधर वेस्ट बंगाल से निकलते हुए
एक जो जॉइंट स्ट्रीम अलग अलग हुई थी पद्मा और हुगली, तो उसमें से जो पद्मा आती है और वो जो एक बार बांग्ला ब्रह्मपुत्रा से मिल जाने के बाद कलेक्टिव पद्मा बनती है, वो पद्मा मेघना से ज्वाइन करेगी, जैसे मैं बोल रहा था। और लास्ट में जो वो मेघना रिवर है उसको हम लोअर मेघना कहते हैं, मतलब डेल्टा के मुहाने में जो नदी पाई जाएगी उसको हम लोअर मेघना कहेंगे। और डेल्टा के थोड़े ऊपर साइड में जो आप चलेंगे तो अंदर साइड में जो नदी मिलेगी उसको हम अपर मेघना बोलते हैं, ठीक है। तो ये गंगा रिवर सिस्टम जो है ये ऑल टुगेदर अरक्वेट डेल्टा बनाता है, ठीक है। और इसमें जो डेल्टा में जो आइलैंड निकलती रहती है वो आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, चार्स। सेडिमेंट्री जो लैंड्स, जो एक सेडिमेंट्स के इकट्ठे होने के बाद जो लैंड निकलती हैं अपीयर डिसअपीयर होती रहती हैं, उनको चार्स बोला जाता है, ठीक है। अरक्वेट डेल्टा का आर्क जैसा ही उसका फोटो होती है, मैं फोटो लगाना इसमें मिस कर गया, मेरे पास थी वो फोटो, आप लोग देख लीजिएगा गूगल इमेजेस से। देन सुंदरबन। अब सुंदरबन जो का जो डेल्टा है वो गंगा डेल्टा सिस्टम का एक पार्ट है। मोस्टली ये जो सुंदरबन का डेल्टा है इसमें डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेसिडुअस माने होता है जो अपने पत्ते झड़ा देते हैं, पर्णपाती वर्ण जैसे हिंदी में कहते हैं। और मॉइस्ट माने आर्द्र, आर्द्र पर्णपाती वन। आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा आपको गंगेटिक प्लेन्स में। और ये 54 आइलैंड में ये पूरा सुंदरबंस का मैनग्रोव जो है वो फैला हुआ है। अब आपको ये याद होगा कि बंगाल टाइगर मिलता है, इसलिए मैंने वो पॉइंट डाला नहीं, और भी जनरल स्पीसीज मिलते हैं, लेकिन ऐसी दो स्पीसीज हैं जो एक ही जगह पे मिलती हैं, मतलब ये इरावदी डॉल्फिन और गैंगेस डॉल्फिन। ये गैंगेस डॉल्फिन इंडेंजर्ड है, इरावदी डॉल्फिन शायद क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये दोनों जो डॉल्फिन्स हैं वो यहाँ पे पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, तो आपको ये बात याद रखनी है, कभी भी करंट अफेयर्स में आ सकता है। और ये रमसार्स में आइडेंटिफाइड वेटलैंड है, ठीक है। अब इसमें कुछ बहुत सारी ट्री स्पीसीज पाई जाती हैं, मैं नेट पे देख रहा था, इसमें तो 60 70 80 लोगों का मतलब ट्रीज़ का लोकल नेम और उनका वो सब पूरा लिखा हुआ था, तो मैंने कुछ निकाली हैं आपके लिए। एक है गर्जन, गोरन, सुंदरी, कांकरा, खालसी, धुंधल, पसूर। अब ये लोकली फाउंड ट्री स्पीसीज हैं, ठीक है। अब इसमें कंकरा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये लाल फूल लगाता है, लाल फूल अपने में इसके पे इसमें उगते हैं, तो कांकरा जो है इट हैज़ रेड फ्लावर। और खालसी जो है उसमें येलो फ्लावर है। तो कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि आइडेंटिफाई द वेटलैंड जहाँ पे इरावदी डॉल्फिन और गंगेस डॉल्फिन पाई जाती है, वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, और कुछ जब ब्लूम्स आते हैं तो रेड और येलो उसका पूरी टोपोग्राफी दिखती है, लाल और पीला दिखता है, और कुछ उसमें मैनग्रोव टाइप के भी स्पीसीज मिलती हैं। आइडेंटिफाई द प्लेस, और ऐसे ही करके आपके वो भितरकनिका और चिल्का लेक और सुंदरबन लिख करके आपको दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे इरावदी तो इधर साउथ साइड मिलनी चाहिए, गंगा साइड में कहाँ मिलेगी, इरावदी में गंगा डॉल्फिन मिलनी चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें एकदम क्लियर आपको दिमाग में फिट करके रखना है, गर्जन, गोरन, सुंदरी, कंकरा। अब इसमें आप इसको कोड कैसे बना सकते हो, जैसे कि जो सुंदरी है, सुंदर है, तो वो गोरी भी है, तो गोरन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आदमी, जो पशु है वो खाली टाइम में क्या करता है, गरजता है, तो पशु को पशु बोल दो, एनिमल। खालसी में खाली टाइम उसको बोल सकते हो। गर्जन माने जो गर्जना कर रहा है, ठीक है। देन ढूंढल, तो उसको भाई सुंदरी जो गोरी सी लड़की है उसको ढूंढने कोई निकला हुआ तो ढूंढल हो गया। तो ऐसे करके आप इंटरकनेक्ट करके एक मेमोरी, एक अपना निमोनिक्स बना सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके एक कहानी के तौर पे याद रखिए, तो ज्योग्राफी आपको ईजी लगने लगेगी, जैसे मैंने इसमें कोशिश की आपको एक हिंट देने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सुंदरबन वाला पार्ट हो गया। तो मैंने ऑलमोस्ट एक ब्रीफ में आपको गंगा रिवर के बारे में एक्सप्लेन किया है। सेकंड वीडियो में हम गंगा के बारे में और बात करेंगे, गंगा की सहायक नदियों के बारे में भी बात करेंगे, और जो अदर हिमालयन रिवर सिस्टम है उसके बारे में भी वीडियो में बनाऊंगा। टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी क्वारी होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वारीज। एंड मेरे वीडियो ज्योग्राफी पे अब आते रहेंगे, आपको जिस टॉपिक पे ज्योग्राफी में वीडियो में आप चाहते हैं बनाना वो मैं बना के आपको दूंगा। आप जिस टॉपिक को हाईलाइट करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में, जिसमें बोलेंगे, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, ओके, बाय।